वे कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। आज मैं इसी टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला है तुलसी का पौधा। अक्सर आपने तुलसी के पौधे के कई फायदे सुने होंगे। तुलसी एक अद्भुत औषधि पौधा है। तुलसी में रोग नाश करने की क्षमता होने के साथ तुलसी घर में आने वाली विपत्ति को रोकती है और जिन विपत्ति को रोक नहीं पाती उसका संकेत दे देती है। हिंदू धर्म के हिसाब से तुलसी को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। तुलसी का पौधा घर में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाया जाना चाहिए। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। आपके घर में यदि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत रखता है। हाँ, ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह आपके फायदे के बदले काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी को घर में ईशान या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। जिस भूमि पर तुलसी के पौधे लगे हों वहाँ भवन निर्माण करना उत्तम माना गया है। तुलसी का पौधा अपने चारों ओर का 50 मीटर तक का वातावरण शुद्ध रखता है, क्योंकि शास्त्रों में यह पौधा बहुत ही पवित्र एवं पूजनीय माना गया है। बांस का पेड़। वास्तु में बांस के पेड़ को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और तरक्की होती है। आप कहीं भी धन और यश के लिए इस पौधे को घर में रख सकते हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। बांस का पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है। यह समृद्धि और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको अपने भवन कार्यालय में बांस का पौधा लगाना चाहिए। बांस संसार का अकेला ऐसा पौधा है जो हर वातावरण में हर मुश्किलों के बाद भी तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे उन्नति, दीर्घ आयु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारतीय वास्तुशास्त्र में बांस को बहुत शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा अपने पास बांस की बनी बांसुरी रखते थे। सभी शुभ अवसरों जैसे मुंडन, जनेऊ और शादी आदि में बांस का अवश्य ही उपयोग किया जाता है। केले का पेड़। केला भी एक दिव्य गुणों से भरा पौधा है। केला एक फलदार पौधा होने के साथ घर में सुख और संपत्ति के संकेत देता है। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और जिनके घरों में यह पौधा होता है उनके घर की आर्थिक स्थिति कभी खराब नहीं होने देता। ईशान कोण की दिशा में केले का पेड़ लगाया जाना शुभ बताया गया है। हल्दी का पौधा। हल्दी तुलसी की तरह वरदान प्राप्त पौधा है। यह गुणकारी और चमत्कारिक पौधा है। हल्दी सर्वगुण युक्त पौधा है। हल्दी एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग हर काम में होता है, जैसे कि पूजा, औषधि, आहार, सौंदर्य प्रसाधन। आंवले का पेड़। घर में आंवले का पेड़ लगाएं और वह भी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में हो तो अत्यंत फलदायक होता है। आंवले के पौधे की पूजा करने से सभी मनोतियाँ पूरी होती हैं। इसकी नित्य पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। अशोक का पेड़। हिंदू धर्म में अशोक के वृक्ष को बहुत ही शुभ लाभकारी माना गया है। अशोक अपने नाम के अनुसार ही शोक को दूर करने वाला और प्रसन्नता देने वाला वृक्ष है। इससे घर में रहने वालों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। घर में अशोक के वृक्ष होने से घर में सुख, शांति और धन वृद्धि का वास होता है एवं उस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सितार का पौधा। सितार का मतलब होता है मदार, आग। सितार गणपति का पौधा दूध वाला होता है। वास्तु सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधे को घर की सीमा में होना अशुभ माना गया है, किंतु सितार या आग इसका अपवाद है। ऐसी मान्यता है कि जिसके घर के समीप सितार का पौधा फलता फूलता है वहाँ सदैव बरकत बनी रहती है। अनार का पेड़। अनार एक गुणकारी पौधा है। वास्तु के अनुसार अनार का पौधा ग्रह दोषों को दूर करने और इंसान को समृद्ध बनाने वाला पौधा है। इसके घर में होने से घर ग्रहों के दोष से बचता है। परिजात का पौधा। परिजात का पौधा परिजात के पौधे के लिए शास्त्रों में लिखा गया है कि इसका वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। इसके फूल को भगवान पर चढ़ाने से स्वर्ण दान का पुण्य मिलता है।
और इसके घर में होने से सारे देवताओं की कृपा घर में बनी रहती है। शमी का पेड़, शमी का पौधा घर में होना भी शुभ माना जाता है। ज्योतिष में इसका संबंध शनि से माना जाता है और शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी पूजा उपासना की जाती है। इसका पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ है। शमी वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि का प्रकोप और पीड़ा कम हो जाती है। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। शमी का पौधा घर से बाहर की तरफ से ऐसे स्थान पर लगाएं जिससे घर से निकलते समय दाहिनी ओर पड़े। ध्यान दीजिएगा, आप घर से निकल रहे हैं, जब घर से निकले आपकी दाहिनी तरफ यह पौधा लगाना चाहिए। गुड़हल का पौधा, अक्सर गुड़हल के फूल को लोग सुंदरता के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि घर में गुड़हल का पौधा लगाने से कानून संबंधी सारे काम पूरे हो जाते हैं? इस पौधे को रखने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी इस पौधे को रख सकते हैं। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ देना आंखों, हड्डियों की समस्या और नाम यश की प्राप्ति में लाभकारी होता है। मंगल ग्रह की समस्या, संपत्ति की बाधा या कानून संबंधी समस्या हो तो हनुमान जी को नित्य प्रातः गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गे को नित्य गुड़हल अर्पण करने वाले के जीवन से सारे संकट दूर होते हैं। नारियल, नारियल का पेड़ भी शुभ माना गया है। कहते हैं जिसके घर में नारियल के पेड़ लगे हो उसके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। दूब का पौधा, दूब को देवी का रूप माना गया है तथा इसकी पूजा में सुख संपत्ति संतान की प्राप्ति होती है। दूब गणेश को प्रिय है तथा गणेश जी की पूजा में दूब का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। बेल पत्र का पेड़, आप सभी जानते होंगे कि बेल पत्र भगवान शिव को कितना पसंद है। ऐसा माना जाता है कि बेल पत्र के पेड़ पर भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ बेल का पेड़ होता है वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी का वास करती है। मैंने यहाँ भली भांति कुछ ऐसे पौधों के बारे में, ऐसे पेड़ों के बारे में जानकारी किया जिससे आपके घर में होने से आपकी सुख समृद्धि में बरकत होती है, आपके सारे कार्य बन जाते हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से आपको देखना है, सुनना है, समझना है और उचित जगह से पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। फिर भी यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या, कोई मानसिक समस्या, कोई शारीरिक समस्या है या वास्तु दोष से पीड़ित है या ग्रह दोष से पीड़ित है या अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। धन्यवाद। राम राम।